शुड वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर क्रिश्चियन परसिक्यूशन? बहुत सेंसिटिव सवाल है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय लेकर आंसर करना चाहूंगा। क्या हमें गवर्नमेंट के खिलाफ धरनाएं करनी है? धरना है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? प्रोटेस्ट करना है। क्या हमको प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ? क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रही है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत यह है कि जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, सी गवर्नमेंट इज नॉट वन पर्सन, ठीक है? गवर्नमेंट इज नॉट वन पर्टिकुलर पार्टी। गवर्नमेंट इज यूनिफॉर्म बॉडी। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे चीजों से बनी हुई चीज है। अगर आपको लगता है कि एक आदमी है वो गवर्नमेंट है या फिर एक पार्टी है वो गवर्नमेंट है, देन आप मिसअंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं आपको आपके सवाल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको फेस वैल्यू में लेकर कोई एक्शन करने लगे तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूं कि इंडिया में क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है और मैं नारे लगाने लगूंगा कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बेकार है, ये बीजेपी गवर्नमेंट वो कर रही है, मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहां पर आप कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हो कि गवर्नमेंट के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से जो है क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा है। अब मेरी बात को समझिए, अब कौन सा गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट है जो लोगों को एंकरेज करता है परसिक्यूट करने के लिए? गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है जो हमको आजादी देता है सुसमाचार सुनाने का। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे भी तो गवर्नमेंट वहां पर एक ही चीज को कहेगी और रूलिंग पार्टी एक ही चीज को कहेगी कि हमारे पार्टी के ऐसे चीजों में क्या है, हमने क्या बोला आपको, मोदी जी ने क्या बोला, गवर्नमेंट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ क्या क्रिश्चियन के खिलाफ? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो परसिक्यूट कर रहे हैं क्रिश्चियंस को, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करके नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं। किस प्रकार अपील कर सकते हैं? सीधा नरेंद्र मोदी जी को नहीं ना, सीधा बीजेपी को हम कुछ गलत गलत नहीं बोल सकते, रूलिंग पार्टी को या फिर कांग्रेस की तारीफ नहीं कर सकते, कांग्रेस को नीचा नहीं दिखा सकते, केजरीवाल जी को कुछ नहीं कह सकते। तो एज ए क्रिश्चियन हमको क्या करना है? एज ए क्रिश्चियन हमको हमारे लोकल चर्च को डेवलप करना है लीगली। आज बहुत सारी जो वेल सेटल्ड कलीसियां हैं, वो वेल सेटल्ड कलीसियां क्या कर रही हैं? कैंप में अपना टाइम स्पेंड करिए। लेक साइड कैंप, पूल साइड कैंप, कुएं के अंदर कैंप, छत के ऊपर कैंप, पेड़ के ऊपर कैंप, पेड़ के डालियों के अंदर कैंप, हर जगह कैंप ही कैंप करते हैं। फैमिली कैंप, सिस्टर कैंप, ब्रदर कैंप, कजिन कैंप, दादाजी कैंप, दादी जी कैंप, सब कैंप करेंगे, लेकिन अपने ही कलीसिया के लोगों को और अपने ही कम्युनिटी को एजुकेट नहीं करेंगे। किस बारे में एजुकेट करने की बात कर रहा हूं? कि जब भी परसिक्यूशन होता है, क्या हम उसको लीगली हैंडल कर पाते? मोस्टली नहीं। क्या सिखाया जाता है? हमें परसिक्यूट किया जा रहा है, बैठिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमको आजादी देगा। प्रभु आजादी देंगे, प्रभु हमको जरूर आजादी देंगे, लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाती है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी है हमारे लिए। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी भी है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है हमारे खिलाफ नहीं, वो हमारे लिए दी गई है। तो उसमें जो हमारे लिए राइट्स हैं, उसमें जो हमारे लिए प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस को जो है हमको इस्तेमाल करना है। किस प्रकार? मैं एक एक कलीसिया को लूंगा, उनको मैं ट्रेन करूंगा किस चीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, और अगर कोई लीगल इश्यू आया है तो कैसे हैंडल करना है। कभी एक वकील को हायर कर लो और वकील के साथ एक सेमिनार कर लो, हाफ डे का एक सेमिनार कर लो, महीने में एक बार, या फिर कभी ना कभी एक प्रोग्राम अपने कलीसिया में एक कैंप जैसा रख लो। वहां पर सारे बिलीवर्स को सिखाओ कि अचानक से पास्टर को अटैक किया जाए, अचानक से चर्च को अटैक किया जाए तो किस प्रकार उनको रिएक्ट करना है। पुलिस के पास जाएंगे तो क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या क्या चीजें आपको पुलिस को देनी है, ये सारी चीजें का तैयारी हमको करना है। जब हम ये सब नहीं करते हैं, ग्राउंड वर्क हम नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करना, और इसके लिए मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके लिए बिल्कुल मेरे साइड से तो कोई सपोर्ट नहीं होगा कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं कहूंगा बिफोर यू रेज वॉइस, ओके, बिफोर यू रेज वॉइस, ट्रेन योर पीपल टू हैंडल द सिचुएशन एट लोकल लेवल। अब ये नहीं करेंगे हम। हमारे फेसबुक पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25वां आर्टिकल है, उसमें क्रिश्चियंस के लिए जो रिलीजन को प्रोपोगेट करने का जो अधिकार दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन वाला डॉक्यूमेंट मैंने डाला है। कितने लोग उसको पढ़ते हैं? कितने लोग डाउनलोड तो करके रखें? कितने लोग पढ़ते हैं? अगर पढ़ा भी है, कितना आपने मल्टीप्लाई किया इंफॉर्मेशन को, यानी कि कितना शेयर किया आपने, कितने लोगों को कलीसिया में आपने ट्रेन किया, कितने लोग उसका प्रिंट आउट लेकर, जो गांव-गांव में छोटी-छोटी कलीसियां होती हैं, वहां पर जाकर आपने देकर बोला कि इसको रख लीजिए, कल के दिन पुलिस वगैरह आकर आपको पकड़ कर लेकर जाता है तो उनको वो डॉक्यूमेंट देना, वो लीगल डॉक्यूमेंट है।
वो लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आप एक वकील को रखकर आप केस लड़ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर ने आपको ये भी दिया है, वो भी इस्तेमाल करना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रोटेस्ट करो, मैं ये कहूंगा फर्स्ट लेवल पर अपने कलीसिया को ट्रेन करो। बट हाँ, अगर कल के दिन गवर्नमेंट से कोई रेजोल्यूशन पास होता है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह इंडिया से खत्म कर देंगे, इस्लाम को हम इंडिया से खत्म कर देंगे, हिंदुइज्म को हम इंडिया से खत्म कर देंगे, बुद्धिज्म को खत्म कर देंगे, ऐसा कोई रेजोल्यूशन आता है, तब हम ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और उस समय में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जो है उस समय में सवाल पूछेंगे। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसी चीजों को नहीं लाएगी जब तक हमारा संविधान है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक है, तो रेस्ट एश्योर्ड, at level 1 start training people. That's all I can suggest in my answer.